और इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त सोने की कीमतों में एक बार फिर एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड है। कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे जा रही हैं और शायद हालिया तारीख की कम तरीन सतह पर भी किसी भी वक्त जा सकती हैं। चूँकि जिस वक्त हम ये गुफ्तगू आपसे कर रहे हैं तो 4,002 या $3 के अराउंड इस वक्त स्पॉट ट्रेडिंग गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में हो रही है। और हमने पाकिस्तान में भी आज कीमतें कम होती देखी और ये जो ट्रेंड इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में है तो इससे ऐसा लग रहा है कि कल ये कीमतें मजीद भी कम हो सकती हैं। यानी कल की तारीख में शायद पाकिस्तान में सोना एक तोला 4.25 लाख रुपए से भी नीचे आ सकता है। और अगर ये ट्रेंड 2-4 रोज तक जारी रहा तो शायद ये कीमत अनकरीब हमें 4 लाख से भी नीचे आती हुई दिखाई दे। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और इंटरनेशनल मार्केट क्यों इतनी गिरावट का शिकार है, वहाँ पर क्यों एक अपर ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, जबकि प्रेडिक्शन इस साल के लिए बड़ी बड़ी की गई थी और अभी भी वो प्रेडिक्शंस किसी हद तक कायम दायम है कि अगले 2 से 3 महीनों में कीमत का ये गेम चेंज हो सकता है और एकदम अपवर्ड ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। अब इसके पीछे क्या आवाज़ हैं, इस पर हम बात करेंगे। अदनान पारेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त 4,000, 4,005, $4,006 पर औंस इस वक्त ये सूरत हाल इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसी के मुताबिक ज़ाहिर पाकिस्तान में भी कीमत कम हो सकती है मज़ीद। तो ये इसकी वजूहात क्या है, इतना डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों हम देख रहे हैं कुछ दिनों से? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जान साहब, आपने हमें मदद किया। देखिए, सोने के मार्केट के जो उतार चढ़ाव की एक बहुत बड़ी वजह तो जो जोग्राफी सूरत हाल है, ईरान अमेरिका की जंग है। इसके अलावा जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो अमेरिकन रिजर्व फेड जो है, उसकी पॉलिसी सोने के उतार चढ़ाव में बड़ा मैटर करती है। अमेरिका में शरह सूद और उसके मुतालिक पॉलिसी का जो अभी अनाउंसमेंट होने वाला है, एक तो ये वजूहत है। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों देखा गया कि चीन ने जो है पेपर गोल्ड ट्रेडिंग पे बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस की हैं और कड़ी तो उसकी वजूहत भी कुछ रही हैं। और अगर सोने की कीमत मतलब अगर फेड जो है पॉलिसी वो देखती है कि शरह सूद बढ़ाना है, उसकी तरफ इशारे देती है, तो इससे गोल्ड पे दबाव आता है। और अगर यही शरह सूद कम किया जाए तो फिर इन्वेस्टर जो है इंटरनेशनल, वो सेफ हेवन के तौर पे अपना सरमाया गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है मुख्तलिफ सूरत हाल है। इसमें चीन की ये पॉलिसी भी थी, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पे इंटरनेशनल जो है बड़े हालात देखे जा रहे हैं। कुछ असर जो है रशिया और रूस और यूक्रेन की जंग के भी हैं। और जो खत्ते में सूरत हाल चल रही है, सबसे बड़ी वजूहत है। तो मजबूरी तौर पे हमें ये लगता है कि ये उतार चढ़ाव कुछ अरसे तक बरकरार रहेगा। हाँ, अगर किसी वजह से ऐसा महसूस होगा कि अमेरिकन पॉलिसी शरह सूद को कम करने जा रही है, तो ये रैपिडली बहुत बढ़ेगा। लेकिन अभी कुछ अरसे तक जो हम इस चीज़ को देख रहे हैं, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। लेकिन ये है कि आइंदा जो है मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि सोने और चांदी दोबारा स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सेफ हेवन के तौर पे नहीं देखा जाता है। अच्छा, दूसरी एक वजह तो ये है कि इंटरनेशनल जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सब जो है डी डॉलराइजेशन की तरफ भी हैं और वो अपना सरमाया आहिस्ता आहिस्ता सोने की तरफ मुंतकिल कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजूहत है। लेकिन जब तक ये स्टेबल नहीं होती, इस वक्त इंटरनेशनल इन्वेस्टर आप देखेंगे जब भी ऑयल प्राइस ऊपर जाती है तो सोना चांदी और दुनिया की दूसरी मार्केटें नीचे आना शुरू होती है। सही। तो वो अपना पैसा वहां मूव करते हैं। और जैसे ही ऑयल की प्राइसेस नीचे आती हैं तो आप देखते हैं कि सोना और चांदी बढ़ने लगता है और ठीक है। सेफ हेवन के तौर पे इन्वेस्टर उस तरफ मूव तो अदनान करते हैं। साहब, ये अभी जो ज़ाहिर है बड़ी ये अहम वहाँ पर भी फैसला साजी चल रही है। अगर इस शरह सूद में अमेरिका बहुत माइनर सी भी कोई कमी कर देता है, चाहे वो आधे फीसद की होती है या 1% की होती है, तो इसका भी एक बड़ा असर पड़ेगा कीमतों पर। फिर ये तेज़ी के साथ ख़रीदारी शुरू होगी और कीमतें फ़ौरन ऊपर जाएंगी। यानी ये फिर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ $4,500 के अराउंड चली जाएंगी, जो पाकिस्तान में कमोबेश 5 लाख के करीब बनेगी। देखिए, अगर माजी में हम देखें जिस रफ्तार से सोने की कीमतें इंटरनेशनल बढ़ी थी, तो उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये थी कि जो है अमेरिका की क़यादत ये चाह रही थी कि वो शरह सूद कम करे ताकि वहाँ पर महंगाई जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उनके इकोनॉमी हालात उस वक्त इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन यही सूरत हाल की वजह से गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे गया था और दूसरी सारी चीज़ें भी इसके साथ चल रही थी। अब अगर किसी भी वजूहत पे अगर गोल्ड इंटरेस्ट रेट अमेरिका कम करता है, तो डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इसमें इम्पैक्ट आएगा। और इसके साथ जंग की वजह से जो दुनिया की मईशत हिल गई है, उसके भी असरात आएंगे। जितने इंटरनेशनल सरमायादार हैं, वो हम देखते हैं कि वो हमेशा ऐसी सूरत हाल में सेफ हेवन की तरफ जाते हैं और गोल्ड की तरफ उनका रुझान
होता है और इससे जो है इसमें बड़ी स्टेबिलिटी आएगी। सर अदनान साहब, ज़ाहिर है लोकल लेवल पर यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है गोल्ड में, ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिस तनासुब से कीमतें गिरी तो उसके बाद ट्रेडिंग तो ऑलमोस्ट रुक ही गई थी। यानी वो जो सीज़न के हिसाब से लोग आते हैं, इन होते हैं, सस्ती कीमत पे ख़रीद के महंगा बेच के प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं, वो लोग तो फंस गए, उन्होंने महंगी ख़रीदारी की हुई है। अब ये अभी 6-8 महीने के लिए उनको अभी होल्ड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। कीमतों में कोई इस वक्त एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा इतने महीनों में? देखें, हमेशा जो लोग भी किसी भी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं उन्हें परेशानी का सामना होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे की जाती है और जो मजबूत इन्वेस्टर हैं वो इस वक्त सोने की कीमत को एक बड़ा अट्रैक्टिव देख रहे हैं और फिजिकल लेवल पे मार्केट में बाइंग शुरू हो गई है। और जो इन्वेस्टर ऊपर के रेट्स पे या तो फंसे हुए हैं या उन्हें मौका नहीं मिला था, वो अब इस रेट को मौका गनीमत जान के फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। देखें, रेट बढ़ने की वजह से लोकल मार्केट्स में तो फर्क पड़ता है। अब इसी वजह से चांदी का ट्रेंड भी चल रहा था, बहुत सारे इन्वेस्टर वहां मूव हुए। अब चांदी भी नीचे आ गई है, लेकिन सोने के मामला में ये है कि देखो जेवरात के मामले में तो मार्केट बड़ी डिस्टर्ब हो गई है, लोगों का बाइंग पावर नहीं है, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन फिर भी जो बड़ा इन्वेस्टर है वो इस वक्त जो है अपनी बाइंग उन्होंने स्टार्ट की है। जो ऊपर लोग पहले से लिए हुए हैं उन्होंने अपनी एवरेज की है। जो लोग नहीं ले सके थे या किसी वजह से उनके किसी जगह से बाहर मुल्कों में जो हालात हैं, यूएई वगैरह में उनका पैसा अगर पाकिस्तान आ रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस वक्त बाइंग करनी चाहिए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म वाला किसी भी सेक्टर में जाएगा तो वो डेफिनेटली जो है वो कभी भी फंस सकता है। सही। अच्छा, एक आखिर में ये बता दीजिएगा, ये जो गिरावट है ये अपनी मैक्सिमम गिरावट पे इस वक्त आ चुका है? यानी अभी भी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये होते होते $4,000 राउंड ऑफ फिगर पर चला गया, किसी वक्त ये स्पॉट ट्रेडिंग 3,999 पर भी जा रही है। तो ये इससे भी नीचे जा सकता है या ये अपनी मैक्सिमम लोएस्ट पे इस वक्त आ चुका है? यानी खरीदारी का ये बिल्कुल मुनासिब टाइम है नए इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, अगर देखा जाए तो प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन जब भी एक मतलब रुझान है मार्केट में, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो इंटरनेशनल जितने भी ग्राफ्स होते हैं या जितने भी रिसर्च करने वाले हैं अपनी जो प्रिडिक्शन देते हैं वो नीचे की देते हैं। तो इस वक्त तो प्रिडिक्शन देने वाले 3,800 का बैरियर भी बता रहे हैं, 3,300 का बैरियर बताते हैं। लेकिन जहाँ जब भी ये मार्केट $200-300 ऊपर जाएगी तो फिर ये सारे बैरियर खत्म होंगे, ऊपर के बैरियर बताना शुरू करेंगे। तो ये है कि पार्ट पेमेंट जो भी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो तो पार्ट्स में करनी चाहिए। देखें, जो जब जंग की सूरत हाल होती है उस वक्त कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। ठीक। जब तक ये जंग का मामला नहीं ठहर जाता इस वक्त तक मुस्तकिल बात करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। इस वक्त भी ये बड़ा अच्छा रेट है, बहुत मुमकिन है कि ये रेट शायद दोबारा ना देखने को मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।